नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एजू हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच की पहली क्लास शुरू करेंगे और इतने दिन क्लासेज नहीं ले पाया, उसके लिए आपसे सभी से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि इतने दिन बहुत ज़्यादा मतलब की चीज़ें चल रही थी, बहुत सेटअप वगैरह और सारा कुछ चल रहा था। इस वजह से क्लासेज मेरे को आगे करनी पड़ी। तो आज के बाद में सारी क्लासेज वो रेगुलर चलेगी और सभी नियमित क्लासेज है वो यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों पे चलेगी। तो अपनी पहली क्लास है मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच की, वो है अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर संख्या पद्धति। बहुत सारे लोग हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनको मैथमेटिक्स बहुत हार्ड लगती है कि मैथमेटिक्स है वो सबसे हार्ड विषय है। मैं कह रहा हूँ अगर मैथमेटिक्स को अगर अच्छे से पढ़ ले या पढ़ाने वाला टीचर अगर अच्छे से पढ़ा दे तो मैथमेटिक्स जितनी इजी सब्जेक्ट है ना वो कोई नहीं है। सबसे आसान सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। कैसे? मैथमेटिक्स को सब लोग है वो प्रतिशत से पढ़ते हैं, क्योंकि यही पूरा ढरा चल रहा है कि प्रतिशत से ही मतलब स्टार्ट करते हैं बैच भी। पहले तो सबको आता होगा पहले का, तो लेकिन बेसिक से पढ़ाने का मतलब होता है कि पूरा जीरो से शुरू करना। पढ़ने का मतलब होता है जीरो से शुरू करना, यानी कि अंक क्या है, संख्या क्या है, मैथमेटिक्स कहाँ से शुरुआत होती है, सारा कुछ मतलब कि बता के फिर चलते हैं तो ही मैथमेटिक्स अच्छे से अपन समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो इसके अंदर संख्या पद्धति में अपन ये पढ़ेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्या कैसे बनती है, अंक क्या होता है। तो उसके लिए पहला अपना टॉपिक है वो है अंक। अंक है, अंक 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक होते हैं। तो अंक के अंदर अपन 10 को शामिल नहीं करते, क्योंकि 10 है वो 2 अंकों से बनी हुई है। तो 2 अंकों से बनी है, इसलिए 10 को अपन अंक के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो कुल अंक होते हैं 10, 0 से 9। संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का, संकेत यानी कि प्रतीक, संख्या है, संख्या को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं अंक। जिन संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं अंक। ये 10 अंक है, मतलब 10 संकेत है और 0 से 9 तक। आगे चलते हैं, संख्या किसे कहते हैं? संख्या अंकों से मिलकर बनी हुई होती है, उसको कहते हैं संख्या। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो भिन्न भिन्न अंकों का समूह, जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख के स्थान पर जो पद प्राप्त होता है उस पद को ही अपन संख्या कहते हैं। संख्या जैसे कि ये 2 अंकों की संख्या हो गई और ये 5 अंकों की संख्या हो गई और ये अपने 3, 3, 6 और 7 अंकों की संख्या हो गई। तो इस तरह से अपन संख्या है वो पढ़ते हैं। संख्याओं के अंदर पहला जो अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, दूसरा होता है दहाई का अंक। तो इसके अंदर जो दाशमिक प्रणाली होती है उसके अनुसार अपन समझेंगे कि इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 क्यों कहते हैं। दाशमिक प्रणाली। संख्या में दाईं ओर से जैसे जैसे बढ़ते हैं, संख्या में दाईं ओर से जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे अंकों के मान में 10 गुना की वृद्धि होती है। कितने गुना की वृद्धि होती है? 10 गुना की वृद्धि होती है। कैसे? जैसे अपन की 1, फिर मान लो ये 10 लिखा तो इसके अंदर 10 गुना की वृद्धि हो गई। फिर ये 200, तो इसके अंदर 10 गुना की और की वृद्धि हो गई। 10 को इंटू 10 करेंगे, 10 को सॉरी 10 इंटू 10 गुना की वृद्धि होती है, यानी कि एक और 0 लग जाएगा तो ये हो गया 100। तो ऐसे अपना जो जैसे जैसे दाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे 10 गुने की वृद्धि होती है। ठीक है, दाशमिक प्रणाली हो गई। इसके अगला अपना होता है संख्या लेखन की पद्धतियां। अब जैसे संख्या हो गई, अंक हो गया, संख्या हो गई, और फिर संख्या में कैसे कैसे क्या अपन संख्या को लिख सकते हैं, उसकी लेखन की पद्धतियां हैं। 3 पद्धतियां हैं। एक तो अपने इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय पद्धति एक तो,
एक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और एक है रोमन पद्धति, जो बनिए वगैरह यूज करते हैं रोमन पद्धति। तो सबसे पहली पद्धति है भारतीय पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या अंग्रेजी पद्धति, फिर है रोमन पद्धति या रोमन सिस्टम। तो एक एक करके अपन इसको अच्छे से समझेंगे। पहला हो गया अपना भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति, इसके अंदर अपन जो संख्या है वो ऐसे लिखते हैं। पहले तो अपन 3 अंकों के बाद में जो अल्प विराम है वो 3 अंकों के बाद में लगाते हैं। उसके बाद में 2-2 के समूह बना के लिखते हैं अपन इसको। जैसे कि अपन लिख दिया तो इसमें ये 3 अंकों का हो गया, और उसके बाद में ये 2 का, मान लो आगे और एक संख्या होती तो ये ऐसे ऐसे करके पूरा लिखते। पहले तो 3 अंकों का समूह हो जाएगा, उसके बाद में 2, फिर 2, ऐसे 2-2 का चलेगा। तो इस पद्धति में 3 अंक तथा उसके बाद 2-2 अंकों का समूह बनाए जाते हैं, और इसमें संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ आदि में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर लाख हो गया। तो ऐसे करके अपन आगे बढ़ता है इसके अंदर। तो आप सभी को लग रहा होगा कि ये तो बहुत मतलब बचपन वाली याद आ रही कि बचपन की क्लासेस चल रही, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम को बहुत ही, अगर 0 से पढ़ाया जाता है मतलब मैथ को, तो उसके अंदर नंबर सिस्टम से शुरू करना बहुत आवश्यक है। इसमें फिर आपको आगे बहुत जगह ये चीज़ काम आएगी कि मतलब इससे भी क्वेश्चन बन जाता है एसएससी वगैरह में, तो ये पढ़ाते हैं टीचर। उसके बाद में आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय या अंग्रेजी पद्धति। इसके अंदर अपन 3-3 का समूह बनाते हैं। जैसे आपने YouTube में सब्सक्राइबर देख रहे होंगे, आपने जो टीचर है या जो YouTube चलाता है उसको पता है कि YouTube के अंदर जो सब्सक्राइबर्स की संख्या होती है वो ऐसे 3-3 के समूह में लिखी होती है। यानी कि 3 अंक संख्याओं के बाद में कोमा लगता है, 3-3 का कोमा लगता है, और 3-3 पे अल्प विराम लग के फिर लिखा जाता है अंग्रेजी पद्धति में। इसके अंदर इस पद्धति में 3-3 अंकों के समूह बनाए जाते हैं, और इसमें संख्या को 1000, मिलियन, बिलियन आदि में व्यक्त किया जाता है। तो ये हो गया अंग्रेजी पद्धति। उसके बाद में अपना रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में जैसे कि अपन बचपन में कभी ऐसे शॉप पे जाते थे बनिए की, तो वो लोग ऐसे अलग अलग ऐसे चीज़ों में लिख के देते थे। अपन को कुछ पता नहीं चलता था क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, अपन घर ले जाके दे देते थे। अपन को कुछ पता नहीं होता था, नहीं घर वालों को पता होता था। बनिया अपनी मर्जी से हिसाब लगाता था, अपनी मर्जी से रेट लगाता था, अपन को कोई पता नहीं चलता था। तो आज के बाद आपको ये चीज़ सारी है वो पता चल जाएगी। कैसे? 1 को लिखते हैं अपन ऐसे, ये है 1, ये 5 है, और इशारा नहीं सीखना पड़ेगा। जैसे कि 1 ये हो गया, ये बराबर 1 हो गया, ये अपना 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये आगे समझाऊंगा मैं आपको। ये 5, इसके आगे 1। तो जब बड़ी संख्या के रोमन संख्या में ऐसा नियम होता है कि बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या आती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या वो घटती है, और अगर बाद में आती है तो जुड़ती है। तो ये अगर 6 होता अगर बाद में आती तो, और पहले आ गया इसलिए ये 4 हो गया है। ये नियम है इसका। मैं आगे इसको अगली वाली जो स्लाइड है उस पर आपको समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद में ये हो गया अपना 10, और ये हो गया अपना L को 50 लिखते हैं, और उसके बाद में ये हो गया C को 100 से लिखते हैं, और D को लिखते हैं अपन, ये हो गया 100, ये 50, और ये हो गया 10, और ये हो गया 5, और ये D हो गया अपने 500, और M हो गया 1000। तो ऐसे लिखते हैं। तो ये DM ये आपको ध्यान रखना है, इसके अनुसार ही आगे इसका पूरा जो लिखने का सिस्टम है वो बैठेगा। तो आगे बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे रोमन पद्धति के नियम, रोमन पद्धति के भी नियम है अपने खुद के कि इसको कैसे क्या लिखा जाना चाहिए। कि 1, 10 और 100 तथा M को अधिकतम 3 बार लगातार लिखा जा सकता है। यानी कि 1 को 1, 2, ये 3 ही लिखा जा सकता है। इसको ऐसे आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा। वैसे ही आप x को वो 3 बार लिख सकते हैं, x और x, यानी कि 10 को 3 बार लिख सकते हैं अपन। इससे ज़्यादा बार 4 बार जैसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इसका नियम है। फिर V, L और D को
कभी भी दोहराया नहीं जा सकता। वी एल और डी का कभी दोहराव नहीं आता। उसके बाद में यदि छोटी संख्या, मैंने ये बता रहा था ना पीछे आपको कि जैसे ये 4 है तो ये 4 क्यों हुआ, ये तो 5 अलग से, और ये 1 है, ये 4 क्यों हुआ, और ये 6 क्यों हुआ, इसको 6 क्यों लिखते हैं, और ये 4 क्यों है। तो ये नियम है, इसका ये नियम है कि यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाद लिखी जाए, यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसके बाद लिखी जाए तो ये 6 है, तो उसका मान जोड़ा जाता है। और अगर यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या के पहले लिखी जाए, छोटी संख्या वो बड़ी संख्या के पहले लिखी जाए, तो वो संख्या वो उसमें उसका मान कम हो जाता है, घट जाता है। यानी कि जैसे आप अच्छे से समझाता हूँ आपको, अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो। जैसे कि ये 5 है, 5 के आगे छोटा लिख दिया मैंने, एक छोटा है तो इसको कहते हैं अपन 4, और 5 के बाद में लिख दिया मैंने 1, तो इसका मान बढ़ जाएगा, यानी कि होगा 6। ऐसे याद रखो कि बाद में हमेशा जुड़ता है, या फिर 4 और ये 6 के आधार पर याद रखो। ये छोटा है तो याद रख ही सकते हो कि इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 5 के आगे 1 आया है और ये 5 के बाद में 1 आया तो ये जुड़ गया, तो इस वजह से ये आगे याद रख सकते हो। ये इसमें बहुत आगे जब अपन मैथ को अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तब ये जो नियम है इसके ये काम आते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। जो इससे आगे वाला जो पार्ट है वो कल लेके आऊंगा मैं। रोज नियमित आपकी क्लास से चलेगी और अच्छे से मैं आपको सारा कुछ अच्छे से समझाऊंगा। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोई भी मैथ के अंदर कोई भी डाउट नहीं आएगा। मैथ को 0 से लेकर के हीरो तक बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मैथ में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे रीट के हो, चाहे सीईटी के हो, कोई भी एग्जाम हो। सब एग्जामों के अलग अलग सीरीज शुरू करूंगा मैं, उनके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज। और वैसे ये फाउंडेशन बैच है, ये सब एग्जामों के लिए, सब एग्जाम के स्टूडेंट है इसमें जुड़ सकते हैं। ये मैथ फाउंडेशन बैच है वो चल ही रहा है आपका, ये सब एग्जाम के लिए है। एसएससी, रेलवे, सीईटी और पुलिस, पटवारी, रीट, बैंकिंग, सब एग्जाम में जिस एग्जाम में मैथ आती है उस एग्जाम के अंदर ये आप उसके लिए आप ये देख सकते हैं। और ये मधु मैम का ज्योग्राफी के फाउंडेशन बैच बहुत अच्छे से, ज्योग्राफी का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, वो अपना प्लेटफॉर्म है सरस्वती एजू हब। तो सरस्वती एजू हब पे आप ज्योग्राफी की 0 से लेकर के एडवांस नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर तक लेवल तक की स्टडी कर सकते हैं। जो छोटे छोटे एग्जामों में जो मैथ आती है, जैसे आरएस में ऐसे छोटी छोटी जो मैथ आती है, जो ज्योग्राफी आती है, वो आप मैथ का तो जो मैथ बोल दिया, ज्योग्राफी जो छोटे छोटे एग्जाम में आती है, और मैथ भी छोटे छोटे एग्जाम हम जैसे कि आरएस वगैरह में आती है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और ये जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि सर हमें सिर्फ नोट्स चाहिए, यानी कि सिर्फ हस्तलिखित नोट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हैंड रिटन नोट्स ही चाहिए हमें। तो और उनकी तैयारी पहले से है, वो अभी तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, उनकी तैयारी पहले से है, बाकी एग्जाम्स की तैयारी की है, या फिर सीईटी इस बार वापस दे रहे हैं और फ्रेशर नहीं है, वो स्टूडेंट है, वो सिर्फ ये नोट्स ले लो। इस नोट्स के अंदर अच्छे से आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे से, शॉर्ट्स का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही शॉर्ट है, ये बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, अच्छे से एकदम हस्तलिखित है। और श्याम सर और एसएल सुतार सर अपने ये, तो इनके द्वारा लिखे गए, बहुत ही अच्छी राइटिंग में, बहुत ही अच्छे से समराइज करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है। तो ये मिनिमम अपने जो कुछ ऐप का चार्ज लगता है उसके अंदर आपको यूट्यूब इस पे ऐप पे पीडीएफ आप देख सकते हो, ई बुक है वो जारी की हुई है इस नोट्स की, वो आप ले सकते हो। और ये अपना रीजनिंग का फाउंडेशन बैच हो गया, इसके अंदर जो सब एग्जाम है जैसे कि अपने एसएससी, रेलवे, सीईटी, पुलिस, पटवारी, रीट, बैंकिंग, सब में जिस में रीजनिंग आती है, जेपी सर अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं। अभी कल से इनकी यूट्यूब पे क्लासेस शुरू हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से ले रहे हैं, बहुत शानदार क्लासेस चल रही है जेपी सर की। और इस क्लास की आपको जो पैनल पीडीएफ है वो इस अपने सरस्वती एजू हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और अपना जो ऐप है वो सरस्वती एजू हब ऐप है, अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ये लोगो आएगा, इस लोगो से आप डाउनलोड कर सकते हो। और क्लास अच्छी लगी, अगर आपको क्लासेस वगैरह कंटेंट हमारा पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो वहाँ पे रेटिंग भी ज़रूर देना। और ये है
अपना हेल्पलाइन नंबर, कोई भी कभी भी कोई भी दिक्कत आए आपको, किसी भी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है या कोई और दिक्कत आ रही है, या अपना कंटेंट रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही है, या क्लासेज रिलेटेड, या कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर देना। आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा। और कभी अगर नहीं उठा पाए टीम कॉल तो आपको कॉल बैक आ जाएगा। आपको पूरा अच्छे से कोई भी दिक्कत हो कभी भी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और इसी के साथ इस क्लास का यही समाप्त करते हैं। कल से अपन वापस स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही रोज क्लासेज आती रहेगी। और मैथ को बहुत अच्छे से जीरो लेवल से अच्छे से 0 to हीरो बैच अपना ये, इसमें 0 लेवल से बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने दिन बहुत मैथ का जो डर था वो हो गया, अब मैथ का डर खत्म करेंगे। अच्छे से हर एक एग्जाम के लिए मैथ को पढ़ेंगे। जिस एग्जाम में मैथ आती है उसके मैं आपको पहले मेरे पढ़ाने का तरीका रहेगा कि मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद में मैं उसके प्रैक्टिस सेट करूंगा, फिर मैं PYQ कराऊंगा और फिर अपनी टेस्ट सीरीज ऐप पे चलेगी और टेलीग्राम में क्यूज डालूंगा। वो वाले क्वेश्चन भी आप करते रहना, टेलीग्राम पे जो क्यूज डालूंगा वो भी करते रहना, एक एक क्वेश्चन करते रहना और उन क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन उठेंगे, बहुत हूबहू उठेंगे बहुत बार। तो इस तरह से आप क्या मैथ का जो डर है वो खत्म कर देंगे। और मैथ सब लोग आप कहोगे कि हाँ सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ। सब लोग डरते हैं ना कि मैथ ये है वो है, सब लोग ये पूरी सीरीज पूरी होने के बाद में, ये पूरा बैच होने के बाद में, ये पूरा क्लासेज होने के बाद में आप सब लोग बोलोगे कि मैथ है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे सरल सब्जेक्ट है वो मैथ है। इसी के साथ धन्यवाद।